मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम श्री भूपेंद्र प्रेमी, जो है एक सोशल वर्कर और सर हाल में ही कुंभ स्नान करके आए हैं, प्रयागराज की यात्रा करके आए हैं। तो हम और आप सर से कुंभ के पूरे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका स्वागत और आपने इतना समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। तो सर बताइए, अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए हमारे दर्शक साथियों को। नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा प्रेमी जी। मैं प्रताप सर आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा टॉपिक पे आपने आज जी हमको यहाँ बोलने के लिए बुलाया है। हर व्यक्ति की जुबान पर कुंभ का चर्चा है, क्योंकि अभी हम और पूरा अनुभव आपसे शेयर करके बहुत ही आनंद आएगा। हिंदुस्तान की अगर हम जिन सड़कों पर निगाह डालें, चाहे वो ट्रेन का माध्यम हो, चाहे वो बाई रोड हो, तो वो सारी दिशाएं इस समय प्रयागराज कुंभ की ओर जा रही हैं। जी, जाना भी चाहिए क्योंकि 144 वर्ष बाद इतना अच्छा हम लोगों को योग मिला है। हम लोगों ने हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उस दशक में हम लोगों को जन्म दिया है कि जहां हम लोगों ने जैसे इतना अच्छा 144 साल बाद स्नान करने का मौका मिला, को आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग भी, मैं तो ये कहूंगा कि सभी लोग परिवार के साथ समय निकाल के जाएं, और समय निकाल के साथ धैर्य के साथ जाएं। तभी तो हम दर्शकों के साथ आपका विवरण शेयर करना मांग रहे हैं कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध रही, आपका कैसा अनुभव रहा। तो वो जरा बताइए, यात्रा कब शुरू हुई, कैसे हुई? तो यात्रा है अपने हम चूंकि ये अंतिम दौर चल रहा है। जी 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 जी। 26 फरवरी का लास्ट स्नान है। अच्छा, 12 फरवरी के बाद जो अब स्नान बचा है वो लगभग मैं सुना महाशिवरात्रि जी का है। जी जी। तो महाशिवरात्रि से आज से अगर हम जोड़े तो आज 10-12 दिन उस चीज को शेष है। अच्छा। तो लोग बाग जाएं और तसल्ली से जाएं, ट्रेन में भी जाएं। तो कुछ लोगों के वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि जो लोग ट्रेन को नुकसान पहुंचा। अच्छा अच्छा। तो जितनी उसमें क्षमता है उतने ही लोग उसमें सवार हो सकते हैं। आप शासकीय धरोहर को नुकसान पहुंचा के आप एक पाप करके महाकुंभ की ओर जा रहे हैं, तो ये गलत है। इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए कि एक अच्छे धार्मिक आयोजन के लिए जा रहे हैं, आपको तो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। क्योंकि ये पर्व हम सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का पर्व है। हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, हम लोग हिंदू धर्म में हम लोगों ने जन्म लिया है। हम लोगों को उसको व्यवस्था बनानी चाहिए हम लोगों को। तो कैसा अनुभव रहा भूपेंद्र जी आपका, यानी कितने दिन की यात्रा रही? हम लोग 3 दिन की यात्रा रही। उसमें अच्छा। जब हम लोगों ने बाई रोड हम लोग गए, यहाँ से परिवार ने, हमारी धर्मपत्नी ने हमको बोला कि हम लोगों को अपनी माता पिता को लेकर और अपने बच्चों को लेकर कुंभ जाना चाहिए। अच्छा। तो हम लोगों ने निश्चय किया कि रिजर्वेशन तो इतनी जल्दी हो नहीं सकते हैं, और ग्वालियर से वाया चित्रकूट होते हुए ये लगभग 500 किलोमीटर का सफर है। अच्छा। तो जिसमें चित्रकूट तक तो बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है। यहाँ से झांसी, झांसी से अपन बुंदेलखंड एक्सप्रेस को पकड़ के अच्छा चित्रकूट तक हम जाएंगे। तो बहुत अच्छा हाईवे बना है, और चित्रकूट से भी सिंगल रोड है, तो वहाँ से 3 घंटे लगभग लगते हैं। अच्छा। तो 5 घंटे वहाँ के और 3 घंटे कुंभ के। अच्छा। लेकिन जब जैसे ही वहाँ संगम वहाँ से 20 किलोमीटर दूर रह जाता है, ठीक है, तो वहाँ चूंकि क्या है कि शनिवार इतवार का भी टाइम होता है जी, और अधिकांश लोग ट्रेन में तो जगह मिल नहीं रही, तो वहाँ बाई रोड ही जा रहे हैं जी। हम लोगों को गुजरात से, महाराष्ट्र से, केरल से, तमिलनाडु से, मतलब कि अलग अलग राजस्थान से कई राज्यों की गाड़ी हम लोगों को उसी रूट पर दिखी। वो सब उनसे पूछो कहाँ पंप पे जब बात होती थी, हम लोग घूमते थे, कुंभ कुंभ सब पे बैनर स्टिकर पोस्टर लगे थे, जो सभी वहीं लोग जा रहे थे। अच्छा। तो वहां जब इतनी गाड़ियां पहुंचेंगी, तो लोग जब पहुंचेंगे, तो स्थिति तो क्यों, चूंकि क्या है कि जब स्वाभाविक है, अगर हम आज शादी ब्याह अपने यहाँ करते हैं, 1000 लोगों का खाना बनाते हैं और बड़े जाते हैं, तो हलवाई भी अपना घबरा जाता है। तो उसी हिसाब से देखो, वहाँ की मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा। अच्छा। वहाँ की आर्मी को, वहाँ के BSF और जिन लोगों ने वहाँ कमांड संभाली हुई है व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात कि आप जो सोचोगे इतने बड़े आयोजन में जी, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिल खोलकर वहाँ भंडारे चला रहे हैं। आप जो सोचो अच्छा, कि ऐसे ऐसे अखाड़ों के बड़े बड़े संतों के वहाँ दर्शन करने को हम लोगों को वीडियो के माध्यम से मिले, हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से मिले। चूंकि क्या वहां तक हम लोग पहुंच तो पाए नहीं। हम लोग जब गए थे तब वो लोगों का आगमन और प्रस्थान दोनों हो चुके थे उस समय, क्योंकि वो स्टार्टिंग के पर्व में आए थे और बाद में वो लोग चले गए थे।
तो जिन बड़े बड़े साधु महात्माओं के दर्शन कर पाना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है। तो इतने बड़े आयोजन को संभालना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। तो 144 साल बाद आप अभी भी आप देखो, हमको लग ही नहीं रहा, आज के पेपर आज हम उसको पढ़ेंगे तो लगभग जो आंकड़ा 50 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार लेके चली थी, आज उसको भी पार कर चुकी है। तो यही स्थिति है कि अभी निरंतर अभी भी मेरे ख्याल से 12-14 दिन बचे हैं 26 तारीख में, और मैं नहीं समझता कि इतने ही लोग 12 करोड़ लोग अभी स्नान करने की इच्छा अभी उनके मन में है, रखते हैं। आज जब हम लोग अपना लाइव वीडियो चला रहे थे कुंभ का, तो लगातार फोन आ रहे थे कि आप लोग कैसे गए, कहाँ रुके, क्या व्यवस्था थी, उसी से प्रेरणा मिली कि आपसे रूबरू बात करें। तो हमने भी सोचा कि हम लोग जब ग्वालियर आए हैं आपको बाकायदा बताएंगे, तो उनको फिर हमने रास्ता बताया। कल भी हमारे काफी मिलने जुलने वाले हैं, आज सुबह भी हमारे टीचर लोग गए हैं, कैसे प्लान करें। तो उन्होंने कहा ट्रेन से आप लोग ना जाएं, ट्रेन की व्यवस्था थोड़ी सी स्वयं के वाहन से जाएं और उसको 10 किलोमीटर पहले वहाँ पार्किंग में रखे, फिर वहाँ आगे व्यवस्था जो आपकी ऑटो से आप जैसे आपने अपनी वीडियो में पूरा शेयर जी। तो वहाँ जहाँ घाट पे जरूरी नहीं है कि हम लोग त्रिवेणी संगम में ही जाकर स्नान करें, जल तो वही है। क्योंकि अब हम लोगों को वहाँ उस समय पहुँचने में मशक्कत तो काफी करनी पड़ी, लेकिन हम लोग भी वो वोट क्लब वहाँ बना हुआ था, वहाँ जाकर हम लोगों ने लाइन लगी, उसमें फिर नंबर आया, तो उसके बाद हम लोगों को स्नान करने को मिला। लेकिन मेरा ये मानना है कि गंगा जी जहाँ आपको उस रूट पे मिल रही है, वहाँ आप अच्छे से स्नान करें, परिवार के साथ हाथ जोड़ें और वहीं अपनी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद भूपेंद्र जी। साथियों, आज हमारे साथ बेटी है तो कल है की संस्थापिका डॉक्टर वंदना जी भी मौजूद हैं। ये भी भूपेंद्र जी के साथ कुंभ स्नान के लिए गई थी, परिवार के साथ गई थी। तो हम वंदना जी से जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए किस तरह से यानी प्लानिंग किया जाए, कैसे किया जाए, आपका क्या अनुभव रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी। मैं महिलाओं और बहनों को ये कहूंगी कि मन की बात मन में ना रखें। अच्छा। अगर आपके मन में है कुंभ जाना तो अवश्य जाएं, क्योंकि तीर्थ हम कहते हैं ना कि तीर्थ जाते हैं थोड़े कष्ट तो हमें सहन करने पड़ते हैं, तो वो तीर्थ ही क्या। चाहे आप बद्रीनाथ जाएं, चाहे आप अमरनाथ जाएं, चाहे आप केदारनाथ जाएं, तो कष्ट, क्योंकि भगवान हमें ऐसी ऊंचाई पे मिलते हैं कि जहाँ जाना पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। ऐसी प्रयागराज इस समय है। धैर्य और विवेक के साथ जाएं, दर्शन सबको, संगम पे स्नान सबका हो रहा है। धैर्य और मनोकामना लेके जाएं, अपने परिवार की सुख समृद्धि, समाज की, देश की खुशहाली के लिए जाएं। और मेरी बहनें जरूर जाएं, क्योंकि मुझे पता है पूरे भारतवर्ष की बहनों के मन में कुंभ स्नान की इच्छा है। इच्छा तो है हर एक के मन में, कुछ लेकिन डर जाती है, न्यूज़पेपर में आता है ये हो गया वो हो गया, तो डर व्याप्त हो जाता है, धक्का हो रही है, ये हो रहा है, हो गए, कुछ नहीं हो रहा। आप धैर्य के साथ जाएं, विवेक के साथ जाएं, थोड़ा समय लेके जाएं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, प्रशासन की सुचारू व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर साफ सफाई, टॉयलेट, मतलब इतने अच्छे टॉयलेट्स बनाए गए, उनको प्रतिदिन सफाई हो रही है, मतलब हर चीजें इतनी अच्छी, पंडाल बनाए गए हैं। अगर आपको वहाँ सोना है तो आप सो भी सकते हैं, लेकिन निवेदन यही करेंगे कि संगम में नहाएं और उस जगह को छोड़ें, वहाँ भीड़ ना इकट्ठी करें कि हम लोग रुक जाए फिर स्नान कर लें, ऐसा ना करें, क्योंकि पूरा भारत देश वहाँ पहुँच रहा है। आपका स्नान हो गया, आप तुरंत वहाँ से निकलिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। हम लोगों ने परिवार के साथ पूरे दोनों बच्चे, मेरी सास, ससुर जी, पति एक साथ जब संगम पे डुबकी लगाई तो मन इतना प्रफुल्लित हो गया। पूरे देश की शुभकामनाएं हम करके लाए, सभी के लिए जल भी लेके आए। कुछ लोग होते हैं जो नहीं पहुंच पाते संगम तक, तो उनके लिए हम जल लेकर आए हैं। किसी को भी अगर जरूरत हो तो मुझसे जरूर ले सकता है। और एक बात और मैं बताऊं आपको, जैसे इन्होंने बताया था अभी कि हम वहां से थोड़ा सा इलाहाबाद पहुंच के संगम घाट तक पहुंचने के लिए हमें 20 जो किलोमीटर था उसमें हमें 7-8 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि जाम बहुत था। लेकिन वहाँ पे सरस्वती घाट एक बहुत अच्छा घाट है, जहाँ आर्मी की व्यवस्था होती है, और उससे पहले एक बोट क्लब है। तो आप बोट क्लब पे जाइए, वहाँ टिकट लीजिए, गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटी है, और उससे आप संगम पे जाइए, नहाइए और तुरंत लौट के आइए और अपने घर आइए। तो बिल्कुल आप एक दिन में भी अगर आप आ सकते हैं। यानी ये दिशा निर्देश, ये बिल्कुल दिशा निर्देश है आप सभी के लिए। आप सरस्वती घाट का नाम लिख लीजिए, उससे जस्ट पहले बोट क्लब है। बोट क्लब में गवर्नमेंट ने 250 रुपए जाना और 250 रुपए आने के लिए बोट के लिए किराया निर्धारित किया हुआ है। आप उसमें बैठिए, अपने परिवार के साथ आइए, वो आपको बिल्कुल संगम पे लेके जाएंगे और नहलवाएंगे। नहलाने के बाद आप आ जाएंगे। वहाँ वैसा भीड़ भी नहीं है, जितनी भीड़ है वो संगम घाट पे हो रही है, अरेल घाट पे हो रही है, लेकिन सरस्वती घाट की तरफ भीड़ बहुत कम है। तो हमारा स्थान वही हुआ था, चूंकि हम पूछ के गए थे, और हमारे जीजाजी आदरणीय बीपी शर्मा जी, उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया, ज्ञान दिया कि आप ऐसे ऐसे रूट से जाइएगा भाभी। तो उस दिशा निर्देश को लेकर जब हमने इस काम
शाम को किया तो बहुत ही अच्छा हमारा संगम स्नान हुआ। और माँ से जो मन्नत मांगी थी आप सभी के लिए, खुशहाली के लिए हम लोग मांग के आए हैं, क्योंकि भारत खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थी भूपेंद्र जी से मुलाकात, डॉक्टर वंदना से मुलाकात। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी कुंभ जाने का मन बनाएंगे, प्रयागराज जाने का मन बनाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।